नमस्कार। चंदेरी याद है? वही शहर जहां रात के अंधेरे में एक साया घूमता था और दीवारों पर लिखा होता था, ओ स्त्री रक्षा करना। पिछली बार जब हमने बात की थी तो शहर ने स्त्री के साथ एक अजीब सी शांति बना ली थी, और विक्की वो दर्जी उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोच रहा था जो स्त्री की चोटी लेकर गायब हो गई थी। हाँ, वो शांति एक कह सकते हैं कि एक अस्थाई समझौता ज़्यादा लग रही थी। और जैसा कि हमारे हाथ लगे स्रोत मतलब जो कहानियां सामने आई हैं, वो बताती हैं कि वो समझौता अब टूट चुका है। टूट चुका है। जी, चंदेरी पर एक नया साया मंडरा रहा है। और ये पहले वाले से कहीं ज़्यादा भयानक बताया जा रहा है। बिल्कुल। और पिछली बार खतरा पुरुषों पर था, लेकिन इस बार जो जानकारी है वो इशारा कर रही है कि निशाना बदल गया है। ये नया खतरा जिसका नाम सरकटा बताया जा रहा है, वो खास तौर पर महिलाओं को निशाना बना रहा है। स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? ये बदलाव क्यों? हाँ, स्रोत इसे सीधे तौर पर एक गहरी और कह सकते हैं खतरनाक विचारधारा से जोड़ते हैं। देखिए, सरकटा कोई आम भूत नहीं है। कहानी के अनुसार वो चंद्रभान नाम के एक पुराने सामंत का सिरकटा भूत है, जिसने असल में पहली स्त्री की हत्या की थी। अच्छा, जिसने स्त्री की हत्या की थी। जी हाँ, और उसका निशाना वो महिलाएं हैं जो आजाद ख्यालों की हैं, जिन्हें स्रोत आधुनिक सोच वाली कहते हैं। तो ये डर सिर्फ अलौकिक नहीं है, ये समाज में बैठी हुई उस क्या कहते हैं पुरुषवादी सोच का भी आईना है जो महिलाओं की आजादी से खतरा महसूस करती है। मतलब स्त्री से बिल्कुल उलट, वो तो पुरुषों को सजा दे रही थी। बिल्कुल, स्त्री एक तरह से न्याय कर रही थी, जैसा आपने कहा, और सरकटा दमन का प्रतीक है। वो महिलाओं को उनकी प्रगतिशीलता की सजा देना चाहता है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? ये खतरा सामने कैसे आता है शहर के? देखिए, शुरू में तो लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते। जब शहर से अकेली महिलाएं गायब होने लगती हैं, तो आम धारणा यही बनती है कि भाई शायद वो बेहतर जिंदगी की तलाश में बाहर चली गई होंगी। एक तरह की उदासीनता दिखती है। लेकिन ये अनदेखी ज्यादा देर नहीं चलती होगी, जाहिर है। बिल्कुल नहीं। खतरा तब असली और भयानक रूप लेता है जब विक्की के दोस्त बिट्टू की प्रेमिका चिट्टी, उसका अपहरण हो जाता है। ओहो। अब ये खतरा सिर्फ अनजान महिलाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि मतलब मुख्य किरदारों के दरवाजे तक पहुंच गया है। शहर में डर फैल जाता है, और इसी उथल-पुथल के बीच रुद्र, हमारे जाने पहचाने पैरानोलॉजिस्ट, हाँ हाँ, रुद्र जो पिछली बार भी थे। उन्हें कुछ पता चलता है। उन्हें एक गुमनाम लिफाफा मिलता है, और उस लिफाफे में चंदेरी पुराण के वो पन्ने थे जो गायब थे, और साथ में एक छोटा सा संदेश, सिर्फ 3 शब्द, वो आएगा। वो आएगा मतलब सरकटा। जी, ये पन्ने एक तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि सरकटा का आना तय था, खासकर स्त्री के जाने के बाद जो एक खालीपन आया उसे भरने के लिए। और ये पन्ने उसके द्वेष को और साफ करते हैं, महिलाओं की बढ़ती आजादी और प्रगतिशील सोच के प्रति उसकी गहरी नफरत। तो पुराण ने पहले चेतावनी दे दी थी, अब खतरा सामने है, पुराण के पन्ने भी मिल गए। टीम क्या करती है फिर? विक्की और बाकी सब? विक्की, रुद्र और बिट्टू समझ जाते हैं कि ये उनके अकेले के बस की बात नहीं है। उन्हें जाना की जरूरत पड़ेगी। जाना? अरे हाँ, वो जो पिछली कहानी में जिसके साथ वो भूत वाला वाकया हुआ था। वही जाना जो इन सब से दूर दिल्ली चला गया था। खतरे की गंभीरता उन्हें एहसास कराती है कि पुराने साथियों को फिर से जोड़ना ही होगा। और क्या जाना वापस आता है? कहानी में ये बताया गया है। हाँ, जाना वापस आता है, लेकिन अकेला नहीं। यहाँ एक मजेदार बात है। स्रोत बताते हैं कि उसके साथ उसका भेड़िया भाई भास्कर भी है। वरुण धवन वाला कैमियो। क्या बात है! भेड़िया? वो भेड़िया फिल्म वाला? जी हाँ, वही। तो अब टीम थोड़ी और बड़ी हो गई है। ये अपने आप में एक दिलचस्प मोड़ है। मतलब भेड़िया का आना, या तो खतरा बढ़ गया है या मदद आ गई है। और यहीं पर एक और बड़ा मोड़ आता है ना, वो रहस्यमयी महिला, श्रद्धा कपूर वाली। बिल्कुल सही पकड़ा। वो भी चंदेरी लौट आती है, और इस बार वो सिर्फ एक रहस्यमय अजनबी नहीं है। पता चलता है कि स्त्री की चोटी जो वो ले गई थी, हाँ हाँ, वो तो सबको याद है। उससे उसे कुछ अलौकिक शक्तियां मिल गई हैं। वो सिर्फ वापस नहीं आई है, वो सरकटा को हराने के इरादे से आई है। और उसके पास विकी के लिए खास हथियार भी है, एक जादुई खंजर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सरकटा को मार सकता है। वाह! तो अब पूरी टीम एक साथ है, विक्की, रुद्र, बिट्टू, जाना, भास्कर, और ये शक्तिशाली रहस्यमय महिला भी, और हथियार भी है। तो उन्होंने कोई योजना बनाई होगी। हाँ, योजना बनती है सरकटा को जाल में फंसाने की। रुद्र की प्रेमिका
शमा, जिसका किरदार तमन्ना भाटिया ने निभाया है। अच्छा, तमन्ना भाटिया भी है। जी, वो शहर के बाहर एक डांस ट्रूप चलाती हैं, तो वो चंदेरी में एक खास कार्यक्रम रखती हैं। मकसद होता है सरकटा को शमा की तरफ आकर्षित करना, उसे बाहर निकालना। और योजना ये थी कि जब सरकटा शमा पर हमला करेगा तब विकी उस जादुई खंजर का इस्तेमाल करेगा। लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है ना? कहानी में ऐसा बताया गया है। हाँ, यही कहानी एक बहुत अहम मोड़ लेती है। ऐन मौके पर जब विकी को वो खंजर चलाना होता है, वो हिम्मत हार जाता है। वो चला नहीं पाता। अरे क्यों, क्या हुआ? स्रोत ये साफ नहीं करते कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये डर था या उसके मन में कोई कश्मकश चल रही थी, लेकिन नतीजा बहुत बुरा होता है। बुरा मतलब? बुरा मतलब ये कि सरकटा न सिर्फ शमा का अपहरण करके ले जाता है, बल्कि जाते जाते चंदेरी के सारे पुरुषों पर एक श्राप डाल देता है। श्राप? कैसा श्राप? इस श्राप के असर से शहर के सारे मर्द सिर्फ विक्की और रुद्र को छोड़कर अचानक दकियानूसी, शक करने वाले और अपनी पत्नियों प्रेमिकाओं पर हुक्म चलाने वाले बन जाते हैं। एकदम से बदल जाते हैं। यहां तक कि बिट्टू, जिसका प्यार अभी अभी किडनैप हुआ है, वो भी बदल जाता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो गई। मतलब शहर की महिलाएं तो पहले ही गायब हो रही हैं और अब बचे हुए पुरुष साथी भी दुश्मन जैसे हो गए। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये श्राप असल में सरकटा की विचारधारा का फैलाव है। वो सिर्फ महिलाओं को शारीरिक रूप से कैद नहीं कर रहा, वो पुरुषों की सोच को भी कंट्रोल करके पूरे समाज के ताने बाने को अपनी वो पितृसत्तात्मक सोच के हिसाब से ढाल रहा है। ये दिखाता है कि खतरा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक भी है। डर और अलगाव का माहौल बन जाता है। अब तो टीम पूरी तरह से फंस गई होगी। शमा का अपहरण हो गया, मर्द बदल गए, विक्की खंजर चला नहीं पाया। आगे क्या रास्ता निकलता है फिर? पूरी तरह हताश होकर टीम उस गुमनाम चिट्ठी पर ध्यान देती है जो रुद्र को मिली थी। वो उसके भेजने वाले का पता लगाने निकलते हैं और ये खोज उन्हें शहर के पागलखाने तक ले जाती है। पागलखाना? अरे ये तो और रहस्य गहराता जा रहा है। वहां क्या मिलता है? हाँ, और वहां उन्हें मिलता है एक और चौंकाने वाला सच। चिट्ठी लिखने वाला शख्स वहीं बंद है, और वो कोई और नहीं बल्कि सरकटा का ही वंशज है। क्या? सरकटा का वंशज? जी हाँ, और वो बताता है कि सरकटा कोई आम दुश्मन नहीं है जिसे तलवार या खंजर से मारा जा सके। उसे हराने के लिए एक खास तरह की शक्ति चाहिए। खास तरह की शक्ति? कैसी शक्ति? वंशज बताता है कि सरकटा को केवल वही इकाई हरा सकती है जो न तो पूरी तरह पुरुष हो और न ही पूरी तरह महिला, बल्कि दोनों का मिश्रण हो। एक हाइब्रिड इकाई। हाइब्रिड? न पुरुष न महिला, ये क्या मतलब हुआ? ये शर्त अपने आप में बहुत कुछ कहती है। शायद ये पारंपरिक लैंगिक खांचों को तोड़ने का संकेत है, या शायद ये दिखाती है कि इस खास तरह की बुराई से लड़ने के लिए मर्दाना और जनाना दोनों शक्तियों का संतुलन जरूरी है। कहानी इस पर ज्यादा विस्तार नहीं देती, लेकिन ये महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सुनकर टीम की क्या प्रतिक्रिया होती है? मतलब ये हाइब्रिड इकाई कैसे बनेगी? कौन बनेगा? यहीं पर वो रहस्यमयी महिला, मतलब श्रद्धा कपूर वाला किरदार, जो अब तक अपनी शक्तियों से मदद कर रही थी, एक अभूतपूर्व कदम उठाती है। वो अस्थायी रूप से अपनी आत्मा और अपनी शक्तियों को विकी के शरीर में मिला देती है। क्या? अपनी आत्मा विक्की में? जी हाँ, इस तरह विक्की वो जरूरी हाइब्रिड इकाई बन जाता है जिसके पास सरकटा का सामना करने की क्षमता है। वो विक्की भी है और वो महिला भी। तो विक्की अब सिर्फ विक्की नहीं रहा, उसके अंदर उस महिला की आत्मा और शक्तियां भी है। ये तो टकराव को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाता है। अब वो सरकटा का सामना करने के लिए तैयार है। हाँ, अब वो तैयार है। इस नई मिली जुली शक्ति के साथ विक्की सरकटा के ठिकाने में घुसता है। एक विशालकाय गुफा जहां सरकटा ने सभी अपहृत महिलाओं को बंदी बना रखा है। और वहां क्या होता है? क्या वो खंजर अब काम आता है या ये नई शक्ति काम आती है? वो राक्षस का सामना करते हैं। जबरदस्त लड़ाई होती है। किसी तरह वो, मतलब विक्की या कहें कि वो हाइब्रिड इकाई, सरकटा का सिर काटने में कामयाब हो जाती है। लगता है कि जीत गए। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ लेकिन है। बिल्कुल है। यही कहानी में एक और भयानक मोड़ आता है। जैसे ही सिर कटता है, खून की हर बूंद से एक नया सरकटा पैदा हो जाता है। एक नहीं बल्कि अनगिनत सरकटा। अरे नहीं, मतलब राक्षस को मारने की कोशिश ने उसे कई गुना बढ़ा दिया। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब है। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? क्या भास्कर, वो भेड़िया, मदद के लिए आता है? लेकिन इतने सारे सरकटाओं के सामने वो सब मिलकर भी हारने लगते हैं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाती है। लगता है सब खत्म होने वाला है। तभी जब सारी उम्मीदें दम तोड़ती दिखती हैं, तभी तभी कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है।
है ना? बिल्कुल। कोई और रास्ता न देखकर वो रहस्यमयी महिला अपनी माँ को पुकारती है और सबके सामने ये खुलासा करती है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्त्री की बेटी है। जी हाँ, और असली भूत स्त्री उसकी माँ है। उसका चंदेरी लौटना, शक्तियां हासिल करना, विक्की की मदद करना, ये सब एक बड़े मकसद का हिस्सा था। अपनी माँ स्त्री की आत्मा को मुक्त कराना। वाह, क्या बात है। तो उसका हर कदम स्त्री की चोटी ले जाने से लेकर अब तक इसी योजना का हिस्सा था। ये खुलासा तो पिछली कहानी को भी एक नया मतलब दे देता है। मतलब वो विलन नहीं थी। निश्चित रूप से ये उसके चरित्र को जबरदस्त गहराई देता है और उसके सारे कार्यों को, जो पहले रहस्यमयी लग रहे थे, उन्हें सही ठहराता है। और उसकी पुकार सुनकर स्त्री प्रकट होती है पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूप में। और फिर क्या स्त्री खुद सरकटा से लड़ती है? वो तो बहुत शक्तिशाली होगी। स्त्री सीधे लड़ाई में नहीं कूदती। वो विक्की को पास के एक पत्थर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि उसमें एक शक्तिशाली तलवार छुपी है। वो विक्की से कहती है कि अपनी सच्चाई और सादगी का इस्तेमाल करके वो तलवार निकाले। सच्चाई और सादगी, मतलब कोई मंत्र नहीं, कोई बल नहीं। हाँ, यही खास बात है। और विक्की, जो शायद शारीरिक बल में कमजोर पड़ रहा था, अपनी आंतरिक शक्तियों, अपनी सच्चाई और सादगी के बल पर उस तलवार को पत्थर से निकाल लेता है। यहाँ फिर विक्की की भूमिका दिलचस्प है। वो सीधे तौर पर हीरो की तरह लड़के विलन को नहीं मार रहा। एक माध्यम बनता है। वह तलवार स्त्री को सौंप देता है। अब ये टकराव सिर्फ दो भूतों का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं का अंतिम चरण है। स्त्री की रक्षा करने वाली शक्ति और सरकटा की दमनकारी शक्ति। और स्त्री उस तलवार से क्या करती है? स्त्री उस दिव्य तलवार का इस्तेमाल करके सरकटा के सभी रूपों को परास्त करती है। वो उसे पास के लावा के कुंड में खींच लेती है और हमेशा के लिए नष्ट कर देती है। हमेशा के लिए? पक्का? कहानी के उस मोड़ पर तो यही लगता है। सरकटा के नष्ट होते ही सभी अपहृत महिलाएं आजाद हो जाती हैं और चंदेरी के पुरुषों पर लगा श्राप भी टूट जाता है। शहर आखिरकार आजाद होता है। तो अंत में शहर में जश्न का माहौल होता होगा। लेकिन स्त्री की बेटी का क्या होता है? उसका मकसद तो पूरा हो गया। और विक्की का? जश्न के बाद स्त्री की बेटी विक्की से मिलती है। वो उसे बताती है कि वो भी पूरी तरह इंसान नहीं, बल्कि एक छलावा है। शायद आधा इंसान, आधा भूत। उसका मकसद पूरा हो गया है, माँ आजाद हो गई है। वो फुसफुसाकर विक्की को अपना असली नाम बताती है। अच्छा, क्या नाम बताती है? वो स्रोत दर्शकों को नहीं बताते, वो सिर्फ विक्की को पता चलता है। फिर वो अपनी कुछ शक्तियां उसे सौंपती है, फिर मिलने का वादा करती है और गायब हो जाती है। तो विक्की, जो एक आम दर्जी था, अब चंदेरी का रक्षक बन गया है, जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। ये तो उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये उसके चरित्र का पूरा रूपांतरण है। वो अब सिर्फ शहर का हिस्सा नहीं, उसका संरक्षक है। छलावा वाली पहचान और शक्तियों का ये हस्तांतरण भविष्य की कहानियों के लिए बहुत सारे दरवाजे खोलता है। कौन सी शक्तियां मिली, उनका इस्तेमाल कैसे होगा, वो लड़की वापस आएगी, ये सब सवाल दर्शकों के मन में रह जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जैसा आजकल होता है। स्रोत बताते हैं कि 2 पोस्ट क्रेडिट सीन भी हैं, जो इशारा करते हैं कि ये कहानी यहीं तक सीमित नहीं है, कुछ बड़ा चल रहा है। हाँ, ये आजकल चलन बन गया है कहानियों को एक बड़े ब्रह्मांड से जोड़ने का, जिसे निर्माता शायद मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स या MSU कह रहे हैं। पहला सीन क्या दिखाता है? पहले सीन में जाना दिल्ली लौटने से पहले भास्कर से मिलता है और भास्कर उसे दिल्ली में एक नए खतरे के बारे में आगाह करता है, एक पिशाच यानी वैम्पायर। वैम्पायर दिल्ली में? जी, ये सीन सीधे तौर पर अगली कहानी, जिसका नाम शायद वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर हो सकता है, उसकी नींव रखता है। इसमें शायद जाना और भास्कर मुख्य भूमिका में होंगे। ये दिखाता है कि सिर्फ चंदेरी की कहानी नहीं, बल्कि एक बड़ी दुनिया है जहां अलग अलग तरह के अलौकिक खतरे मौजूद हैं। और दूसरा सीन, वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला बताया जा रहा है। हाँ, दूसरा सीन बहुत चौंकाने वाला है। ये वापस पागलखाने में जाता है। सरकटा के जो अवशेष लावा कुंड से बच गए थे, मतलब वो पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। लगता तो यही है। वो अवशेष किसी तरह उसके उसी वंशज तक पहुंच जाते हैं जो पागलखाने में बंद था। और वो वंशज, जिसका एक छोटा सा रोल, मतलब कैमियो, अक्षय कुमार ने किया है। अक्षय कुमार? हाँ, वो उन अवशेषों के संपर्क में आते ही सरकटा की आत्मा से ग्रसित हो जाता है। उसकी आंखें बदल जाती हैं। अरे बाप रे, मतलब सरकटा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, वो वापस आ गया अक्षय कुमार के रूप में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है कि खतरा टला नहीं है, बस रूप बदल गया है। सरकटा वापस आ गया है, एक नए, शायद ज्यादा ताकतवर शरीर में।
ये भविष्य के लिए एक बड़े खलनायक की वापसी का जबरदस्त इशारा है और दर्शकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार उसका सामना कौन और कैसे करेगा। तो ये थी चंदेरी की इस नई कहानी की हमारी गहन पड़ताल। एक नया राक्षस, पुराने किरदारों का पुनर्मिलन, भेड़िया का प्रवेश, स्त्री की बेटी का वो चौंकाने वाला खुलासा, विकी का रक्षक बनना और फिर एक बड़े सुपरनैचुरल यूनिवर्स का विस्तार। वाकई कहानी में बहुत कुछ था। हाँ, और ये पूरी कहानी एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। हमने देखा कि स्त्री के जाने के बाद सरकटा आया और सरकटा के अस्थायी अंत के बाद भी उसकी आत्मा बच गई और एक नया खतरा बन गई। बुराई का ये चक्र जहाँ एक खतरा खत्म होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है या कभी-कभी वही खतरा नए रूप में लौट आता है। ये इन कहानियों में बनाई गई दुनिया के बारे में क्या कहता है? क्या ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है या समाज में मौजूद बुराई की कभी ना खत्म होने वाली प्रकृति पर एक तरह की टिप्पणी है?